हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कहीं ना कहीं रेलवे से जुड़े हुए हैं। चाहे आप ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं, चाहे आप एनटीपीसी में एम्प्लॉय हैं, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। और गुड न्यूज़ ये है कि आपकी सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। देखो, आपको ये तो पता ही है, अगर आप रेलवे कर्मचारी हो या आप केंद्रीय कर्मचारी हो किसी भी डिपार्टमेंट में, कि आपका जो डीए है वो साल में 2 बार रिवाइज होता है, यानी कि 2 बार जो डीए के रेट्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ होते हैं। तो अभी क्या है कि जो आपका डीए का रेट है वो 51% कन्फर्म हो चुका है। अब 51% डीए होने पर सैलरी में तो इंक्रीमेंट होगा ही, लेकिन एक दूसरी चीज़ है जो 51% डीए होने पर आपकी सैलरी में ऐड ऑन हो सकती है। क्या है पूरा अपडेट, चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूँ। बिना स्किप किए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पर नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो महंगाई की दर होती है, यानी कि जो महंगाई भत्ता होता है, वो इन चीज़ों पर डिपेंड होता है। जैसे आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे आपका तंबाकू है, या फिर जो आपके कपड़े हैं, क्लोथिंग है, फुटवेयर है, हाउसिंग है, फ्यूल और जो लाइट है आपका, या फिर कुछ छोटे मोटे जो खर्च होते हैं, उन सभी को मिला के डीए के रेट्स निर्धारित होते हैं। अगर इन चीज़ों के रेट्स में महंगाई आती है तो आपके डीए के रेट्स भी इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ तक तो आपको पता ही है कि अभी जो डीए के रेट चल रहे हैं 1 जनवरी 2023 से, वो 42% है। 42% डीए के हिसाब से आपको जो है सैलरी मिल रही है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं AICPIN के जो आंकड़े सामने आए हैं, यानी कि लेबर ब्यूरो की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये तो पता ही है जनवरी 2023 से आपका ये 42% डीए चल रहा है, ठीक है। अभी अगर बात करते हैं जून में आपका डीए फिर से रिवाइज होना है, तो ये सारे यहाँ पर जो आंकड़े हैं ये सीधा सीधा इंडिकेशन देते हैं कि अभी आपका जो डीए है 1 जुलाई 2023 से 46% ये तो कन्फर्म है। क्योंकि ये देखो, आप लोग यहाँ पे महंगाई भत्ता की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है, 133 से 134.7 तक ही आई है, और 46% डी यहाँ पे कन्फर्म हो गया। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, ये 46% तो कन्फर्म है बढ़ना, मुद्दा ये है कि 1 जनवरी 2023 से आपका जो डी है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपका डीए कन्फर्म है 50% को पार कर जाएगा। अगर इसी इंडेक्स में आगे बढ़ते हैं तो देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये मार्च 2023, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई और उसके बाद अगस्त के भी आंकड़े जो है वो आ चुके हैं। अगस्त के आंकड़े 139.2 हैं। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो 47.9 के समथिंग यहाँ पे आपका डीए जा रहा है। अब देखो, अगस्त तक का डाटा कहता है कि 47% डीए जा रहा है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के आंकड़े फिर से आने हैं, और ये 4 महीने के आंकड़े इसको 3% तो बढ़ा ही देंगे, और ये 50% आपका डीए कंफर्म होने वाला है 1 जनवरी 2024 से। अब ये 50% डीए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको बताया 50% डीए होगा तो आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा, जो आपका टीए है, टीपीटीए है या एचआरए है, उसमें भी आपका इंक्रीमेंट होगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये हो जाती है कि अकॉर्डिंग टू 7 CPC, यानी कि जो 7 CPC के अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी है, इसमें ये कहा गया था जब भी इसका गठन हुआ था कि जब डीए 50% को क्रॉस कर जाएगा तो डीए को जो है बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये मर्ज होगा या नहीं होगा। देखो, अगर मर्ज नहीं होता है तो नॉर्मल वे में आपकी सैलरी बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी 50% डी होने के बाद अच्छा खासा इंक्रीमेंट यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सरकार 7 CPC के अकॉर्डिंग चलती है और इसको जो है डीए को अगर मर्ज कर देती है आपके बेसिक पे में, तो देखो 18,000 रुपये बेसिक पे है ग्रुप डी का, सीधा सीधा उसमें 9,000 की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो है आपका 18,000 से बढ़कर जो बेसिक पे है वही 27,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद डीए के रेट 0 से स्टार्ट हो जाएंगे और फिर से ये डीए बढ़ता जाएगा। यानी कि सैलरी में दोनों ही तरह से इंक्रीमेंट होना है। लेकिन यहाँ पे सवाल यही उठता है कि क्या गवर्नमेंट बेसिक पे में डीए को मर्ज करेगी या नहीं, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। बाकी सैलरी दोनों ही वे में इंक्रीज होगी। अब एक बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो, जैसा कि आपको पता है इलेक्शन का माहौल चल रहा है। राजस्थान में पहले ही एनपीएस को हटा के ओपीएस लागू किया जा चुका है, और बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो देखो, ये दिल्ली में कल इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था, ये भीड़ आप लोग देख सकते हैं। 2 अक्टूबर को ये प्रदर्शन हुआ था, कितनी ज्यादा भीड़ है। ये शायद गांधी मैदान है दिल्ली का, रामलीला मैदान है, सॉरी। इसमें पुरानी पेंशन की मांग ने बढ़ाया पारा, रामलीला मैदान में रिकॉर्ड तोड़ भीड़। तो बड़ी संख्या में जो एम्प्लॉय है ना वो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जो ओपीएस के फेवर में है, ओपीएस को लागू कराना चाहते हैं। देखो,
ये बात तो अगर आप कोई भी कर्मचारी हो, चाहे राज्य के चाहे केंद्र के, आपको पता होगा ओपीएस क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें रिटायरमेंट के बाद भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छी खासी ग्रेच्युटी मिलती है, जो एनपीएस में नहीं मिल पाती है। तो देखो अभी इलेक्शन का माहौल है और इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन का मतलब ये है कि सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है। अगर सरकार इन बातों को मान लेती है तो सभी केंद्रीय कर्मचारी, सभी रेलवे कर्मचारियों की किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि अगर ओपीएस लागू हो जाता है तो सैलरी तो अच्छी रहेगी, उसके बाद आपके जब रिटायर होंगे, रिटायरमेंट के बाद भी आपको अच्छा खासा अमाउंट पेंशन के रूप में देखने को मिलेगा। तो बड़ी खुशखबरी है। देखो दोनों ही तरीके से, अगर आपका ओपीएस लगता है तो भी बड़ी खुशखबरी है, अगर आपका जो डीए के रेट्स हैं अगर वो बेसिक पे में मर्ज हो जाते हैं तो भी बड़ी खुशखबरी है, अगर मर्ज नहीं भी होते हैं तो भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सैलरी आपकी अच्छी खासी बढ़ने वाली है। तो अच्छी खबर है यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, ओपीएस लागू होना चाहिए या फिर एनपीएस ही रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।